हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी पूरे क्लियर डिटेल के साथ। तो बिल्कुल भी टाइम पास करते हुए हम डायरेक्ट हमारे चार्ट पे जाते हैं और उसमें मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करता हूँ। तो उससे पहले मैं अपना ऑन कर देता हूँ डिस्प्ले। आई थिंक दिस वर्किंग। गो टू अवर चार्ट। सो तो बेसिकली मेरी स्ट्रेटेजी जो है वो बेसिकली पूरी ईएमए पे है, जो कि 9, 15 और 200, ये तीन ईएमए मैं फॉलो करता हूँ। और सबसे मैं ईएमए लगा देता हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, 9, 15, 200। ये ईएमए 3 in 1 मेरी इंडिकेटर है, और दूसरा वॉल्यूम का इंडिकेटर यूज करता हूँ, और एक ये मेरा PO3 है, जो कि मेरे को बताता है 1 घंटे की कैंडल ओपनिंग। और मैं उसको लास्ट में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मेरी स्ट्रेटेजी मैं एक्सप्लेन करता हूँ है क्या। स्ट्रेटजी जो है ना, वो मेरी 9 और 15 ईएमए पे फोकस है। 200 ईएमए के अगर आसपास भी ट्रेड आता है तो मैं ट्रेड में नहीं घुसता। जैसे कि क्लियरली देख सकते हो, ये पूरा कंसोलिडेशन है। ये पूरा कंसोलिडेशन है और 200 ईएमए के पास ही घूम रहे, तो मैं ये ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इसमें मेरा एसएल जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। तो मैं इसमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना पसंद करता हूँ। और मेरी स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन टोटली वॉल्यूम और मोमेंटम पे डिपेंड करता है। जैसे कि मार्केट आई, वॉल्यूम गया, इधर आया, इधर ब्रेकआउट हुआ, टूटा टूटा टूटा, रिटेस्ट किया ईएमए पे, एक अच्छी प्रॉपर कैंडल मिली, जो कि बियरिश कैंडल एकदम अच्छी होनी चाहिए। इधर ऐसा रखा, टारगेट ले लिया 1:3 का, हो गया मेरा टीपी डन। बेसिकली यही मेरी सिंपल एकदम स्ट्रेटेजी, कुछ भी एकदम। क्योंकि ना ट्रेडिंग में ना स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं करती है। इंपॉर्टेंट क्या करता है? तुम्हारा साइकोलॉजी, तुम्हारा इमोशन, कि तुम जब लॉस हो रहा है तो तुम कैसे उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। एक मिनट। हाँ, तो मैं किधर था? मैं यही बता रहा था कि स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट नहीं करती, आपकी साइकोलॉजी और इमोशन करती है। कि जब आपका लॉस होता है तो आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, आपको अफेक्ट पड़ रहा है क्या वो लॉस। तो रिस्क भी उतना ही लीजिए ना जितना आपको अफेक्ट ना पड़े। लाइक आपने लाइक आपका अकाउंट $100 का है, और आप 100-200 डॉलर रिस्क कर रहे हो, 10-20% रिस्क कर रहे हो, और एक ऐसे जाने पे आपको एकदम पूरा हिल जा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। $100 पे 20, 30, 40, में 150 डॉलर रिस्क करो। तो उससे इतना करो कि अगर आपको लॉस हो तो फर्क ना पड़े, और साइकोलॉजी एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगर मेरा एक एसएल गया तो मैं वापस अपने सेटअप का वेट करूंगा। अब जैसे कि सॉरी गाइस। तो मेरा एक एसएल गया, मैं सेटअप का वेट करूंगा, मेरा सेटअप बनेगा, मैं दूसरी ट्रेड लूंगा, उसमें भी एसएल गया, मैं डे क्लोज कर दूंगा, बंद कर दूंगा, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी। पहले डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट लाओ, पहले डिसिप्लिन लाओ। सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे जो रूल लिखा है वो रूल को फॉलो करो। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट लाओ, कि मेरा जो कैपिटल है, अगर स्मॉल कैपिटल है तो 4-5% रिस्क करूंगा, अगर बड़ा कैपिटल है तो 1 या 2% मैक्स टू मैक्स। तो अभी मैं स्ट्रेटेजी को जितना सिंपल रखो उतना अच्छा है। इतनी चीज मत ये स्ट्रेटेजी में घुसाओ कि तुम खुद भूल जाओ कि तुमको क्या करना है और कैसे करना है, क्या करना है। तो हमारी सिंपल स्ट्रेटेजी समझे। अभी कंसोलिडेशन था, हमने इग्नोर किया, हमने बॉक्स बनाया, हमारा जब ब्रेकआउट हुआ तो इधर भी नहीं ट्रेड करेंगे हम, हमारे ईएमए पे प्रॉपर रिटेस्ट का वेट करेंगे। उसके बाद एक अच्छी सी बियरिश कंफर्मेशन कैंडल बननी चाहिए, जो हमको लगे हाँ इधर से सेलिंग आ सकती है। जब फुल कॉन्फिडेंट आए तो एंट्री मारो, और उसके बाद नतीजा आपके सामने कि आपको देखो कैसे मिलता है टारगेट। तो वैसे अब ये देखो, इतनी इतनी कैंडल क्या है ये सब, इसमें ईएमए के पूरा ईएमए फ्लैट हो चुका है, पूरा ईएमए फ्लैट हो चुका है। इधर हम ट्रेड करेंगे ही नहीं। अभी जैसे कि अब मैं आपको दिखाता हूँ, क्या है ये कैंडल, वॉल्यूम ही नहीं है। अभी 200 के ईएमए के पास ट्रेड नहीं करेंगे, पूरा 200 ईएमए के पास नाच रहा है, देखिए। अभी ये देखिए, इफ यू कैन सी दिस, वॉल्यूम आया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट कैंडल देख रहे हो, ईएमए टैप करके, वो सिंपल है, ईएमए टैप करते हुए एक अच्छी सी बियरिश कैंडल बनाता है, और वो हमारे कंसोलिडेशन को ब्रेक करता है। सिंपल। एसएल ऊपर लगाओ,
1:3 का टारगेट रखो। डन गाइस, सिंपल। दैट्स द सिंपल स्ट्रेटेजी। कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम का वेट करना है, कोई भी प्रॉपर ब्रेकडाउन ब्रेकअप होने का वेट करो। हमारे ईएमए टैप करते हुए अच्छी बियरिश कैंडल बनाएगा। ऐसा लगाओ, T1:3 का टीपी लगाओ। डन। अभी मैं एक और ट्रेड आपको कंफर्मेशन के साथ देता हूँ। जैसे कि अभी इधर देखिए, ये प्रॉपर ब्रेकडाउन, प्रॉपर ब्रेकडाउन है। ऊपर आया, रिटेस्ट करने आया, ईएमए को रिटेस्ट किया, इधर प्रॉपर कैंडल बनी, इधर ऐसा रखे, 1:3 का टीपी लगाए। डन। कितना ब्यूटीफुल वर्क कर रहा है, देख रहे हो आप लोग कितना ब्यूटीफुल वर्क कर रहा है। बस कंसोलिडेशन आपको समझना है, इधर मार्क कीजिए। उसके बाद देखिए, बस आपको ना ये इसमें ना कैसे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको ये स्ट्रेटेजी के लिए, क्योंकि आप लोग को कभी नहीं मालूम है कि वॉल्यूम कब आने वाला है, मोमेंटम कब आने वाला है, ब्रेकडाउन कब होगा, कुछ नहीं मालूम है आपको। बस पेशेंट होना बहुत जरूरी है। पेशेंटली बैठना है, वेट करना है, ब्रेकडाउन का रिटेस्ट होता है, अच्छी कैंडल बनती है, सेल मारना है। प्रॉपर वही करना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें, और कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि मैं आपको एक और ट्रेड बताऊं अच्छी एकदम, तो अभी ये देखो, प्रॉपर इधर का ब्रेकडाउन आया, रिटेस्ट हुआ, एक अच्छी कैंडल बनी। कितनी प्यारी कैंडल है, और इससे एसएल भी कितना छोटा बन रहा है इसमें, देखेंगे आप। एक कैंडल, बस कैंडल के हाई का एसएल रखना है। एक कैंडल में मतलब 1 मिनट भी नहीं लगा है आपको 1:3 का टीपी बनना है। अगर आप 1 मिनट का होल्ड कर लेते तो ऑलमोस्ट 1:6 का टारगेट है। 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर ये होता है पेशेंटली वेट करना है। इधर पूरा नाचता रहा है, ईएमए 200 ईएमए के पास आया, इधर इधर ट्रेड नहीं लेना है, कहीं भी नहीं लेना है। कहीं ब्रेकडाउन दिख रहा है आपको, कहीं ब्रेकडाउन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर आपको चाहे तो आप ये ब्रेकअप का ले सकते थे कि ऊपर फूटा, इधर ट्रेड लेते, ऐसे इधर रखते, बट ये ईएमए टैप नहीं है। अब रिटेस्ट किया ही नहीं, रिटेस्ट इधर किया है। आप चाहे तो इधर भी ट्रेड कर सकते थे, बट वो पूरा मोमेंटम मिस हो चुका है। तुरंत होना चाहिए, तुरंत ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया, कैंडल बनी, सेल। अब इधर भागते गए, भागते भागते गए, अब इधर तुम ट्रेड लोगे तो तुम्हारा क्या फायदा। ये तो पूरा भाग चुका है ना। अब देखो, इतू सही भागा, तुम इधर ट्रेड ले रहे हो, इधर ट्रेड ले रहे हो, ये 250 भी भागा है, जो कि ये ऑलरेडी 200 भी भाग चुका है, तो पूरा मिस हो चुका है। इसमें पेशेंस भी बहुत जरूरी है। बस ब्रेकडाउन होता है, रीटेस्ट होता है, वेट करना है प्रॉपरली इसका। बस आप लोग ना 1 हफ्ता बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद रिजल्ट खुद नजर जाए बस। अभी इधर देखिए, ये आया हमारा ब्रेकआउट, ब्रेकआउट आया, एकदम अच्छा ब्रेकआउट आया। इधर आया, रिटेस्ट किया, उसके बाद कितनी अच्छी कैंडल बनाया है, कितनी अच्छी कैंडल बनाया है। इधर एंट्री लिए, इधर एसएल रखे, उसके बाद इधर 1:3 का टीपी लगाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीपी मिलेगा, एसएल जाने के भी चांसेस है। एसएल के लिए भी रेडी रहना है आपको, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा टीपी मिले। जैसे कि मैं कोई एसएल वाली कंसोलिडेशन, ऐसे कोई एसएल वाली ट्रेड भी तो मिली नहीं है। ये देखिए, ये हमारा हुआ ब्रेकडाउन। अब इसमें ब्रेकडाउन हुआ, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, ईएमए से नीचे एक अच्छी कैंडल बनाया, इधर हमने ट्रेड लिया, कैंडल का हाई एसएल बनाया, जो कि 1:1 मिल गया था। मेरी स्ट्रेटेजी में इसमें क्या रूल है कि मेरा 1:1 हो जाता है ना, 1:1 हो जाता है तो मैं 50% बुक कर देता हूँ। तो उसके बाद मेरा अगर एसएल भी गया ना, तो मेरा रिस्क फ्री होता है। लाइक मैंने वन लॉट मारा, मेरा एसएल समझ लो इधर है 40 पिप का, वन लॉट मारा, मेरा $400 का एसएल बनता है। मेरा 1:1 हुआ, $400 का प्रॉफिट दिख रहा है, मैंने $200 बुक कर लिया, $200 बुक कर लिया तो 0.5 लॉट की एंट्री बची। अब एसएल भी $200 का हो गया है, तो मेरा रिवर्स हो गया, $200 का लॉस होगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी $200 बुक कर चुका हूँ, तो इसमें मेरा लॉस कुछ नहीं होगा।
तो ये 1:1 होने के बाद आपको चाहे ब्रेक इवन डालना है या 1:1 होने का 50% बुक करना है। 1:1 होने के बाद आपका एसएल बिल्कुल भी लॉस नहीं होना चाहिए। सिंपल रूल है। अब जैसे कि ये देखिए इधर ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, इधर डायरेक्ट ईएमए टैप करते गिर रहा है, डायरेक्ट एंट्री मार लो। डायरेक्ट एंट्री मार लो, एसएल इधर लो, 1:3 का टारगेट रखो, डन गाइस। नहीं तो रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट करने के बाद इधर भी अच्छी कैंडल है, थोड़ी रिजेक्शन वाली है, बट एंट्री ले सकते हैं क्योंकि ये अच्छी कैंडल है, इतनी भी बुरी नहीं है, बट इसमें हमारा ऐसा गया है, रिस्क फ्री गया है। तो देख सकते हो हमारे ऐसे डायरेक्ट ऐसे लेग भी नहीं गया अभी तक। इसमें देखो 1:3 मिला, इसमें 1:2 मिल के रिवर्स हो गया, और इसमें 1:1 देके रिवर्स हुआ है। तो वैसे ही, वैसे आप लोग स्ट्रेटेजी समझ गए हो ना कि कैसे वर्क करता है। प्रॉपर एकदम वॉल्यूम आएगा, ब्रेकडाउन का वेट करना है, कंसोलिडेशन में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। ये कंसोलिडेशन जो है, ये कंसोलिडेशन में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। प्रॉपर ब्रेकडाउन का वेट करना है, अच्छी, उसके बाद रिट्रेस होना चाहिए। अगर अगर ब्रेकडाउन डायरेक्ट ईएमए टैप कर, अभी ईएमए टैप नहीं है, इतनी अच्छी कैंडल नहीं है, तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। प्रॉपर ईएमए जैसे कि ये इधर प्रॉपर ईएमए टैप करके गिर रहा है, डायरेक्ट गिर रहा है, अच्छी कैंडल बनाया एकदम, एंट्री मार लो। अगर नहीं बनाता, ईएमए टैप नहीं है, डायरेक्ट गिर रहा है, गिरते जा रहा है, इस फ्री का ये, तो फिर ईएमए टैप रिटेस्ट का वेट करो। ईएमए को रिटेस्ट करके अच्छी कैंडल बनाते हैं तो हम लोग सेल करेंगे। और अगर डायरेक्ट गिरते गए उसके बाद रिटेस्ट किया तो हम लोग नहीं करेंगे ट्रेड, ट्रेड को छोड़ देंगे। अगर पूरा वॉल्यूम ऐसी खत्म हो गया, पूरा गिर चुका है ऑलरेडी, तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे उसमें। ऐसे कहीं भी नहीं घुसना है, लाइक ईएमए पे कोई भी कैंडल बन गई तो नहीं घुसना है। प्रॉपर जैसे मैंने कंसोलिडेशन बताया, ब्रेकआउट बताया, ब्रेकडाउन बताया, उसके बाद अच्छी कैंडल बनती है, ईएमए टैप करके गिरती है, तो इसमें सिर्फ पेशेंस का खेल है। पेशेंस सेटअप हमने दिखाऊंगे, बिठा लो कि मेरा सेटअप क्या है, पेशेंटली वेट करो, सेटअप बनता है, एंट्री मारो। एकदम रोबोट बन जाओ कि मतलब सेटअप बन रहा है, एंट्री मारना है, सेटअप बन रहा है, एंट्री मारना है, सेटअप बन रहा है, एंट्री मारना है, बस। बस सिंपल है। रेट बहुत कम बनती है अगर एकदम अच्छे सेटअप के जो कंफर्मेशन, वैसे देखा जाए तो ईएमआई पे टैप करके अच्छी ग्रीन हैंडल बन जाती है, एंट्री मार लो, टिकरी मिल जाएगा। बट वो रिस्की होता है, वो उसमें आपको 50 to 60% एक्यूरेसी मिलेगी, उसमें भी मिलती है। अगर आप 1:2 का टारगेट ले रहे हो तो ऑफकोर्स प्रॉफिटेबल ही रहोगे उसमें भी, बट उसकी एक्यूरेसी बहुत कम हो जाती है। कहीं भी ईएमआई टाइप की बड़ी कैंडल मार रही है, एंट्री मार लो, मिल जाएगा 1:2। कहीं भी ईएमआई रिटेस्ट के ईएमआई पे बड़ी कैंडल बन रही है, एंट्री ले लो, ट्रेड बन जाएगा, लेकिन उसकी एक्यूरेसी कम होती है। जैसे मैंने आपको बताया, कंसोलिडेशन होता है, रिटेस्ट होता है, गिरता है, तो उसकी ट्रेड लोगे तो बहुत अच्छी ट्रेड बनेगी। तो हमारा वीडियो यही खत्म होता है, तो आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा मेरी स्ट्रेटेजी क्या है। तो मैं यही स्ट्रेटेजी पे अपनी $100 टू $10,000, जो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो मैं चैलेंज करने जा रहा हूँ मंडे से, जो कि कल से, तो उसमें मैंने क्लियरली बताया हूँ कि मैं कैसे करूंगा। तो मेरी यही स्ट्रेटेजी है ईएमए की, पूरी ईएमए की मेरी एक ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, मैं उसी पे ट्रेड करता हूँ सब कुछ। तो मैं यही स्ट्रेटेजी पे मैं अपना पूरा चैलेंज कंप्लीट करने वाला हूँ, तो ध्यान से फोकस होके हमारे एक एक वीडियो को देखना, जिसमें मैं कैसे 0 to 10,000 पहुंचता हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मंडे को हम मिलते हैं। मंडे को मैं अपनी पहले दिन की जितनी भी ट्रेड होगी मैं वीडियो बना के डालूंगा, उसमें जब तक के लिए इंतजार कीजिए। और बाकी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और आपको हमारे एक एक चैनल का अपडेट मिलता रहेगा। गुड बाय।